हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रोनाउन के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 21 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से लास्ट का एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये सभी क्वेश्चंस और इनके कॉन्सेप्ट आपको सभी टाइप के एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही गेस किया था। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन यू एंड ब्लैंक हिज बिहेवियर सीम्स सस्पिशियस। यानी कि तुम्हारे और मेरे बीच में उसका बिहेवियर जो है वो सस्पिशियस लग रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, किस फॉर्म में यूज होगा? तो बिटवीन की बात करें तो बिटवीन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन का अपना एक क्या होता है? प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। यानी कि ये जो यू लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। एंड की बात करें तो एंड क्या है? एंड जो है ये है कंजंक्शन। और कंजंक्शन बड़ा ही फैथफुल चैप्टर है। इसका कहना है कि यदि मेरे पहले ऑब्जेक्टिव केस आया है तो मेरे बाद भी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। आई तो सब्जेक्ट बनता है, ये सब्जेक्टिव केस है। मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है। मी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। माई सेल्फ की बात करें तो ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये कैंसिल हो गया, ये स्वयं का सेंस देता है। नेक्स्ट वर्ड है माइन। माइन की बात करें तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। हमें यहाँ पर पजेसिव केस नहीं चाहिए, हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द स्टूडेंट ब्लैंक सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इज माय ब्रदर। यानी कि स्टूडेंट जिसने सिक्योर किया फर्स्ट पोजीशन वो कौन है? मेरा भाई है। तो स्टूडेंट जिसने सिक्योर किया यानी कि स्टूडेंट को हमें वापस से उसी को हमें लिखना है, क्योंकि स्टूडेंट जिसने पास किया यानी कि स्टूडेंट की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? यहाँ पर जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। ये सारे के सारे जो है रिलेटिव प्रोनाउन ही हैं। अब स्टूडेंट जिसने सिक्योर किया, सिक्योर किया ये हो गया, वह वापस से इसको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, तो हमें सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। होम की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज होता है, ये कैंसिल हो गया। विच का यूज हम थिंग्स के लिए करते हैं, यहाँ पर तो स्टूडेंट पर्सन है, ये कैंसिल हो गया। हु का यूज हम एज अ सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन यूज की तरह यूज करते हैं। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है जो या जिसने। स्टूडेंट जो सिक्योर किया फर्स्ट पोजीशन वो कौन है? मेरा भाई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अ पर्सन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट नेशन। यानी कि एक व्यक्ति को हमेशा अपने नेशन की, अपने देश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अ पर्सन, पर्सन यानी कि ही मानकर हिज वाला टिक कर दें क्या अपने देश के लिए? नहीं, यहाँ पर अ पर्सन जो है वो वन का सेंस दे रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको अपने देश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। तो ये जनरल मीनिंग में वन का ही सेंस दे रहा है, कोई भी का सेंस दे रहा है। तो वन का हमें पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, तो वन का पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है? वंस बनता है। ये अपना का सेंस देता है यदि सब्जेक्ट वन रहेगा तब। तो एक व्यक्ति को अपने देश की यानी कि वंस नेशन की हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको अ पर्सन मिले या कि फिर वन मिले तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? पजेसिव फॉर्म वंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द कमिटी मेंबर्स आर डिससेटिस्फाइड विथ ब्लैंक वर्क। यानी कि कमिटी मेंबर्स जो हैं वो संतुष्ट नहीं हैं किससे? काम से। तो कमिटी के मेंबर्स संतुष्ट नहीं, मेंबर्स यहाँ पर किस फॉर्म में लिखा हुआ है? प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर इसने नाउन दे दिया है। अपने काम से संतुष्ट नहीं है, अपना का सेंस देना है, यानी कि हमें पजेसिव फॉर्म चाहिए। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में रहता है तो उसका पजेसिव एडजेक्टिव जो है हम देयर का यूज करते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि कोई नॉन लिविंग थिंग रहेगा तो इट्स का यूज करेंगे, ही रहेगा या कोई बॉय का नाम रहेगा तब हम हिज का यूज करेंगे। देम तो ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, ये भी कैंसिल हो गया। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इट वॉज ब्लैंक हु इन्फॉर्म्ड यू यस्टरडे। यानी कि यह मैं ही हूँ जिसने इन्फॉर्म किया तुम्हें कल। तो मैं ही हूँ जिसने इन्फॉर्म किया, जिसने यानी कि हमें फिर से यहाँ पर क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। और ये नहीं देखना है आपको कि वाज हो गया वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव केस मी लगा दें क्या? नहीं, यहाँ पर इट वाज यानी कि ये मैं ही था। यहाँ पर हम एम्फेसाइज करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, कोई और नहीं, मैं ही था। ठीक है। इसका यूज हम एम्फेसाइज करने के लिए कर रहे हैं, जोर देने के लिए कर रहे हैं सब्जेक्ट पर। यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आई है, आई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मी तो ऑब्जेक्ट बनेगा। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, द टू फ्रेंड्स आर्ग्यूड विथ ब्लैंक ड्यूरिंग द मीटिंग। यानी कि दो फ्रेंड्स जो है वो आर्ग्यू किए, कब? मीटिंग के दौरान। तो उन्होंने आपस में क्या किया होगा?
आर्ग्यू किया हुआ। तो आपस में के सेंस में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं, यानी कि ईच अदर या वन अनदर का यूज करते हैं, ठीक है। देमसेल्फ और देयरसेल्फ्स ये तो लगेंगे नहीं, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है सब्जेक्ट, तो हमें रिफ्लेक्शन तो शो नहीं कराना है, ठीक है। तो जब भी दो पर्सन में आपस में के सेंस देना हो तो दो पर्सन के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो दो पर्सन के लिए हमें ईच अदर का यूज करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में इसको इंटरचेंजेबल ही रखा गया है, यानी कि दोनों में किसी का यूज कर सकते हैं, बट एसएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दो के लिए हमें ईच अदर का ही यूज करना है, ठीक है। 2 से प्लस 3 से प्लस हो जाएंगे तब हम वन अनदर का यूज कर देंगे। यहाँ पे इसने कंफर्म कर दिया दो फ्रेंड्स हैं, यहाँ पर हम ईच अदर का ही यूज करेंगे। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है नीदर ऑफ द एप्लीकेंट्स हैज सबमिटेड एप्लीकेशन फी, यानी कि किसी भी एप्लीकेंट्स ने सबमिट नहीं किया है एप्लीकेशन फी को। नीदर ऑफ जब भी सेंटेंस में मिलता है तो वो अपना वर्ब जो लेता है वो भी सिंगुलर लेता है, और आगे चल के यदि आप एडजेक्टिव या प्रोनाउन जो भी यूज कर रहे हैं उसको भी आपको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर फॉर्म में चाहिए, देयर तो प्लूरल हो गया, देम भी प्लूरल हो गया, हिज जो है वो ही से बनता है, यही सिंगुलर है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एट्थ नंबर क्वेश्चन है दिस इज द सेम एनिमल ब्लैंक अटैक्ड मी लास्ट वीक, यानी कि यह वही एनिमल है जिसने मेरे पर लास्ट वीक क्या किया था, अटैक किया था। तो जब भी सेंटेंस में आपको क्या मिले, द सेम, इस वर्ड को याद रखना है। जब भी सेंटेंस में आपको क्या मिले, द सेम, तब उस सिचुएशन में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में आपको दैट का यूज करना है, ठीक है। इस बात को याद रखना है, जब भी सेंटेंस में आपको द सेम मिलेगा तब वहां पर आपको दैट का यूज करना है। दिस इज द सेम एनिमल दैट अटैक्ड, जिसने के लिए यहाँ पर हम दैट का यूज करेंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है एवरी ऑफिसर एंड एवरी क्लर्क मस्ट परफॉर्म ब्लैंक ड्यूटी ऑनेस्टली, यानी कि हर एक ऑफिसर और हर एक क्लर्क को ड्यूटी को ऑनेस्टली तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। तो हर एक बंदे की बात हो रही है, इंडिविजुअल हर एक पर्सन की बात हो रही है, एक एक पर्सन की बात हो रही है, यानी कि ये कैसा सेंस दे रहा है, ये सिंगुलर का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर, और साथ ही साथ यदि आप प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं तो उसको भी आपको सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इसने नाउन लिख दिया है तो अपना ड्यूटी, अपना के सेंस में पजेसिव केस का यूज करेंगे। नाउन दिया हुआ है तो हम यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो देयर तो प्लूरल का बनता है, हिज जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, हिज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो एडजेक्टिव भी सिंगुलर। टेंथ नंबर क्वेश्चन है सी एंजॉयड ब्लैंक एट द फंक्शन, यानी कि उसने एंजॉय किया फंक्शन में, उसने खुद ही एंजॉय किया फंक्शन में। तो यहाँ पर एंजॉय लिख दिया है, एंजॉय के बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है, तो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हर सेल्फ बनता है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक वॉज रेनिंग हैविली सो वी स्टेड इंडोर्स, यानी कि बारिश जोरों से हो रही थी इसलिए हम लोग अंदर ही ठहरे। तो बारिश हो रही थी, बारिश बारिश होना क्या है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, यानी कि प्राकृतिक घटना है। तो जब कभी हम नेचुरल फिनोमिना को शो करते हैं, नेचुरल फिनोमिना बता रहे हो या टाइम को बता रहे हो, तो इसके लिए हम एक डमी सब्जेक्ट का यूज करते हैं। वो कौन सा डमी सब्जेक्ट रहता है, वो इट रहता है। इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसका केवल हम यूज डमी के रूप में कर देते हैं आगे। तो वेदर शो करने के लिए हम डमी सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है सच अ पर्सन ब्लैंक ही इज कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, यानी कि इस तरह के पर्सन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सच अ पर्सन ही इज भी लगा दिया, कैन नॉट भी लगा दिया, क्या सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है। ही इज ये एक क्लॉज हो गया, ये एक रिलेटिव क्लॉज हो गया, और ये वाला पार्ट की बात करें तो ये मेन वर्ब वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो सच अ पर्सन, जब भी सेंटेंस में आपको सच मिलता है तो वो उसका पेयर हम एज के साथ बनाते हैं, ठीक है। सच एज होता है, सच अ पर्सन एज ही इज, यानी कि वो इस तरह का आदमी है कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सच के साथ हमें एज का यूज करना है, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है लेट यू एंड ब्लैंक ट्राई टू कंप्लीट दिस टास्क, यानी कि आओ तुम और मैं ट्राई करते हैं इस टास्क को कंप्लीट करने का। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। एंड की बात करें तो एंड हो गया कंजक्शन, ये फेथफुल है, इसके पहले ऑब्जेक्टिव केस, इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर केवल मी है ऑब्जेक्टिव केस, बी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेट यू एंड मी ट्राई टू कंप्लीट दिस टास्क। 14 नंबर क्वेश्चन है whom did you send this invitation to, यानी कि तुमने किसको इनविटेशन भेजा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन whom, हमें यहाँ पर whom का बताना है कि किस टाइप का प्रोनाउन है। whom की बात करें तो ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, साथ ही साथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कब यूज होगा, तो जब इसका मतलब निकलेगा
जिसको, ठीक है, जब ये मतलब निकालेगा जिसको तब रिलेटिव प्रोनाउन, अब किसको का मतलब निकालेगा तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फुल स्टॉप लगा रहेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यानी कि इसमें हम क्वेश्चन करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, किसको भेजा, क्वेश्चन करने के लिए यूज कर रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, द कैंडिडेट्स ब्लैंक वी इंटरव्यूड वर हाईली क्वालिफाइड, यानी कि कैंडिडेट्स जिसका हमने इंटरव्यू लिया वो बहुत ही ज्यादा क्या थे, क्वालिफाइड थे। स्टूडेंट्स जिसका हमने इंटरव्यू लिया, स्टूडेंट्स सॉरी कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू नहीं लिया, इसी ने काम नहीं किया यानी कि सब्जेक्ट नहीं बनाना, इनका इंटरव्यू लिया गया यानी कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में हमें यूज करना पड़ेगा। द कैंडिडेट्स whom वी इंटरव्यूड, जिसको हम लोगों ने इंटरव्यू, सब्जेक्ट यहाँ पर मिल गया, इनका इंटरव्यू कराना यानी कि हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म में रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम whom का यूज करते हैं यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, माई कार इज फास्टर देन ब्लैंक, यानी कि मेरा कार जो है वो तेज है, किससे, उनसे, तो उनके कार से तेज है, हमें ये कहना चाह रहे हैं उनके कार से, यानी कि देयर, माई कार इज फास्टर देन देयर कार, हमें ये लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर कार नहीं लिखा है यानी कि नाउन को हमें रिपीट नहीं कराना है, तो ये है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन नहीं लिखा है तो इस सिचुएशन में हम दोनों को मिलाकर पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है, तो देयर्स बनता है। नाउन को हटाना है तो पजेसिव प्रोनाउन यूज कीजिए, नाउन को लिखना है तो पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कीजिए। यहाँ पर देयर्स जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, ही बिलोंग्स टू दोज इंडिविजुअल्स ब्लैंक नेवर एक्सेप्ट मिस्टेक्स, यानी कि वह बिलोंग करता है उन पर्सन्स में से, उन इंडिविजुअल पर्सन्स में से जो कभी भी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो कभी नहीं एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट हो गया, अब इसका क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए, जो नहीं करता है यानी कि काम करने वाला डूअर चाहिए, डूअर यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए, हु होता है सब्जेक्टिव, हुम तो हो गया ऑब्जेक्टिव, विच का थिंग्स के लिए, हुज जो पोजीशन के लिए, ये सब कैंसिल हो गया, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, देयर इज नो बडी ब्लैंक डज नॉट एडमायर ऑनेस्टली, यानी कि कोई भी नहीं है ऐसा जो ईमानदारी से प्रशंसा नहीं करता, यानी कि हर कोई करता। तो इस सेंटेंस को समझने के लिए एक और सेंटेंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देयर इज नो वन बट डज नॉट नो गांधी, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नहीं है जो गांधी को नहीं जानता, यानी कि हर कोई जानता है, एवरी वन नोज अबाउट महात्मा गांधी, ये कहने का मतलब ये निकालता है, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस में आपको देयर इज नो वन मिलेगा तो हु नॉट के सेंस में वहां पर बट का यूज करते हैं, ठीक है। देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है जो महात्मा गांधी को नहीं जानता, यानी कि हर कोई जानता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि ईमानदारी से प्रशंसा नहीं करता, यानी कि हर कोई करता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे, ठीक है। देयर इज नो बडी बट डज नॉट एडमायर ऑनेस्टली, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस सेंटेंस को यदि आप अच्छे समझ गए हैं तो ये भी समझ जाएंगे। देयर इज नो वन बट डज नॉट नो महात्मा गांधी, इसका मतलब हुआ कि कोई नहीं है कि जो कि महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानता है, यानी कि हर कोई जानता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, देयर इज नो बडी, कोई भी नहीं है जो ईमानदारी से प्रशंसा नहीं करता, यानी कि हर कोई करता है, ठीक है। यहाँ पर हम इस सिचुएशन में बट का यूज करेंगे, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, यू सी एंड आई ब्लैंक प्लानिंग अ ट्रिप टूगेदर, यानी कि तुम, वह और मैं प्लान कर रहे हैं एक ट्रिप के बारे में साथ साथ, ठीक है। तो हम तीनों जन मिलके क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो ये 2-3-1 रूल है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। बट यहाँ पर जो वर्ब यूज करेंगे उसको तो आपको प्लूरल फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज्यादा पर्सन हो गए। प्लूरल फॉर्म में एम तो है नहीं, इज भी नहीं है, आर है, आर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि बढ़िया नहीं लगेगा सुनने में, यू सी एंड आई आर, आई आर सही नहीं है, आई एम होना चाहिए था, लेकिन आपको यहाँ पर इन तीनों को देखना पड़ेगा, ये प्लूरल तो वो अब भी प्लूरल। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्लास का पीडीएफ चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आपको और भी बहुत सारे पीडीएफ आंसर्स के साथ मिल जाएंगे। लास्ट का क्वेश्चन है, ईच ऑफ द प्लेयर्स ब्रॉट ब्लैंक ऑन इक्विपमेंट, यानी कि हर एक प्लेयर्स ने लाया अपना इक्विपमेंट को।
तो ईच जो है वो इंडिविजुअल का सेंस देता है हर एक, प्रत्येक ने लाया, इंडिविजुअल यानी कि सिंगुलर। यहाँ पर जो हम एडजेक्टिव यूज करेंगे उसको भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, देयर तो प्लूरल हो गया, हिज जो है सिंगुलर है, अवर भी प्लूरल, हिम तो लगेगा नहीं क्योंकि हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईच ऑफ द प्लेयर्स ब्रॉट हिज ओन इक्विपमेंट, ठीक है। ये रहा लास्ट का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।